क्वेश्चन नंबर पहला। अच्छा, अब हम कौन से चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सवाल लगा रहे हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर है। अच्छा, बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से चैप्टर है, शेड्यूल में देख लो, वैसे ही सब चैप्टर चल रहे हैं। ठीक है भैया, अब जरा ध्यान से देखो। पहला सवाल ये है, पहला सवाल पढ़ो सारे बच्चे। लिखा द आयुपैक नेम, आयुपीएसी नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119, 119 वाले का नाम आपको बताना है ना? तो देखो 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वालों का आयुपीएसी में नाम रखा जाता है ना? अच्छा बताओ, जीरो को क्या बोलते हैं? बताओ, नील। एक को क्या बोलते हैं? अन, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, 119 का कौन सा नाम है? अच्छा देखो, एक को क्या बोलेंगे? अन। फिर एक को क्या बोलेंगे? अन। और 9 को क्या बोलेंगे? बताओ बेटा, इन। ई डबल एन, क्या बोलते हैं? इन, ई डबल एन। अब ये सारे जोड़ दो आपस में और प्लस इसके बाद आई यू एम जोड़ दो, तो ये नाम क्या हो गया? अन, अन इनियम। देखो, और आई यू एम, ये देखो, देखो इन और आई यू एम। ठीक है, तो अन का मतलब एक, अन का मतलब एक, इन का मतलब 9 और आई यू एम आपको जोड़ना ही है आईयूपीएससी में। तो 119 वाले का नाम हो गया। ये कब आया है? 22 में। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है? अच्छा बताओ, बताओ कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है? बताओ। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 2 10, है ना? और इसका एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 10। तो ये तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, और हमको क्या बताना है? जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो। अच्छा, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 12, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, Mn, है ना? अच्छा बताओ, Mn का एटॉमिक नंबर कितना? 25, 25 में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 23। और इसका एटॉमिक नंबर 26, 26 में 3 चले गए, 23। तो ये तीनों तो क्या है? जोड़े, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के। अच्छा, इसका देखो एटॉमिक नंबर 26, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 24। क्यों बेटा? और इसका 25 और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये हो गया 23। इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन। तो यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। ठीक है भैया। लिखा है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। ठीक है, देखो यहां क्या लिखा? अन, नील, है ना? अन, नील, अन इयम। अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, अन का मतलब 1। 101 एटॉमिक नंबर वाले का नाम क्या है? मेंडलीवियम। जो कि सही है, जो कि सही है। दूसरा, अन, नील, ट्राइइयम। देखो क्या लिखा है? अच्छा, यानी 100 क्या हो गया? 3। अन 1, नील 0, ट्राई मतलब 3। अच्छा, अच्छा ये क्या है? लेवनीशियम। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। अब देखो यहां क्या लिखा? अन, और देखो बेटा नील लिखा है, यहां एल, यहां लगा लो NIL। अन नील हेक्सियम। अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, हेक्स का मतलब 6। 106 पे कौन सा है? सीवर्जियम। ये भी सही है ना? अच्छा, ये देखो क्या लिखा? अन, 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 अन अनियम। अच्छा, ये अन, अन अनियम क्या है? 1 1 1 1 1 1, है ना? 1 1 1 पे क्या लिखा? ड्रेमेस्टियम, जो कि नहीं है। ये DS नहीं है, इस जगह क्या होता है? RG। ये होता तो सही होता, लेकिन इसके साथ ये दिया है, ये DS है, तो ये आपका इनकरेक्ट मैच है। अच्छा, इनकरेक्ट मैच कौन है? C, यानी D4। चौथा नंबर सवाल पढ़ो।
आ गया। चौथे का कौन सा ऑर्डर सही है? अच्छा बताओ, कॉपर क्या है? कौन सा है? ट्रांजिशन मेटल, है ना। अच्छा फ्लोरीन क्या है? बताओ फ्लोरीन क्या है? बताओ फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, पक्का। अच्छा सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन बताओ क्या है? क्या है? मेटेलॉइड। अब एक है बचा है, तो जो बचा वही है, तो ये ऑर्डर बताओ कौन सा है? थर्ड। 5 देखो क्या लिखा है, द एलिमेंट Z इक्वल टू 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। क्या किया जाए? इट विल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप। चाहे फैमिली बोले चाहे ग्रुप, एक ही बात है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है नीचे, है ना। तो बताओ इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 114 के लिए सही है? अच्छा जरा ध्यान से देखो, यहां इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86, है ना। कितना एटॉमिक नंबर होता है Rn का? अले कितना? 86। ये क्या लिखा है? रेडॉन लिखा है। रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 86। अच्छा 86 में 14 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 100। 100 में फिर 10 जोड़ो, 110 में और 2 जोड़ो, और फिर 5 जोड़ो, और हम निकाल कितने के रहे? 114। पहला वाला तो महा गलत है ना, पहला वाला तो गलत। अच्छा 86 में 14 जोड़ो, 100। 100 में 10 जोड़ो, 110। इसमें 4 जोड़ो, 114। यानी ये 114 के लिए बात सही कह रहा है। बाकी देख लो। अच्छा 114 कौन सी फैमिली से है? कार्बन फैमिली। अच्छा इनको जोड़ो, बताओ 86 और 14 कितने हो गए? 100। 100 10, 110, 110 6, 116। अच्छा यहां आ जाओ, 86 और 14 100, 110 और 118। तो बताओ, ये तो ऐसे सवाल था, फर्जी सवाल था, खाली ऊपर ऊपर गिन लेते तो सही हो जाता, है ना। देखो आया भी है। अब आप देखो, सारे लोग इसको, सारे बच्चे देखें। लिखा लिखा एन एटम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 3d10 3d3 और 4s2। अच्छा बताओ, सबसे पहले बताओ ये किस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? डी ब्लॉक का। बिकॉज देखो यहां होशियारी के लिए डी 3d3 अंदर कर दिया, है ना, जबकि ये आता कहां? यहां आएगा, लेकिन उसने ऐसे करके लिख दिया। तो ये ना समझ लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां है। अब आपसे ये पूछा गया है कि आप बताओ ये कहां का है? 5th ग्रुप, है ना, 15th ग्रुप, कौन सेकेंड ग्रुप या 3rd ग्रुप? सारे बच्चे इसका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करो जल्दी से। अरे ग्रुप निकालने के लिए डी ब्लॉक में हमने क्या कहा था? सबसे बड़े नंबर के इलेक्ट्रॉन, उससे छोटे 3 लोगों के इलेक्ट्रॉन -8 आए ना। अच्छा सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ बेटा? 2। और प्लस इससे एक छोटे कै लोग होंगे? 3 लोग, 1 2 3। इन तीनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 6 2, 2 + 6 + 2, इसमें -8 कर दो, तो ये कितने हो गए? 11 और -8, ये क्या बचा? 5। 5th ग्रुप का है। ये कौन से ग्रुप का है? 5th ग्रुप का। 7 नंबर सवाल अपने मन से पढ़ो। लिखा है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118, है ना, नोबल गैस। ओगानेशन, ओगानेशन है ना, ओजी ओजी, ओगानेशन ओजी कहां है? नोबल गैस में। रेडॉन के नीचे क्या आता है? ओजी, ओगानेशन। लिखा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, ये दिया गया है। पूछा गया इसके नीचे वाले एलिमेंट का नाम बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ। 33, है ना। अच्छा इसके सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ डालो, ये लो, ये झूमते हुए जोड़ो, कितने हैं? 15, है ना, 15 है ना। अच्छा ये बताओ, आपको नहीं लग रहा है ये कौन सी फैमिली से हैं? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, कौन से? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं बताओ? हमने क्या बोला था? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी पे खत्म हो तो पी के और एस के इलेक्ट्रॉन जोड़े लेना, कहां? सेम नंबर वालों के। तो ये कौन सा ग्रुप निकला? 5वां ग्रुप। 5वां ग्रुप कौन है? नजर फिरी ऐसी, सब बीमार हो गए, है ना।
अब बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, और इसी में 8 जोड़ दो, इसी में 8 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा 15, और इसी 15 में 18 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 33। तो बताओ नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर कितना है 33, कितना है 33। चलेगा, क्योंकि पी ब्लॉक में हमने क्या कहा था आपको जोड़ने के लिए 8 18 18 32 32, याद आ रहा। हाँ चलेगा। 9 नंबर सवाल पढ़ो। लिखा है देख रहे हो, हाँ वही क्वेश्चन है लेकिन तरीका थोड़ा सा बदल गया। देख रहे हो क्या लिखा है। अब आदमी कहेगा ये इस सन में आया था, तो देखो ईसु सन में आया है, ठीक है। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट 33 इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तुमको 33 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। चलो करो, कैसा हो जाएगा 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 है ना। अच्छा देखो पहले गिन लो 6 4 10 है ना, और ये क्या हो जाएगा 3d 10, यहां तक 30 इलेक्ट्रॉन भर गए, और 3d 10 के बाद 4p 6, और है कितना, ये तो 36 हो गया, हमें कितने करना 33 का, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4p3। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया तो p के इलेक्ट्रॉन और इसी नंबर वाले s के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। तो ये बंदा कहां से बिलोंग कर रहा, फर्स्ट नहीं फिफ्थ, कौन से फिफ्थ। ये देखो 5 आ गया है। ये सब हमने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया है, ठीक है भैया। चलिएगा 10वां सवाल तहलका मचा रहा, बताओ। लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट आर गिवन नीचे, विच एलिमेंट क्या लिखा डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर। अच्छा इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा गया s में, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में, तो ये सारे बंदे s के हैं, लेकिन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा गया है p में, तो यही तो बेचारा है बाकियों से अलग है। चलो टॉपिक 2 सवाल 11 लिखा है द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज। अच्छा एक बात बताओ, फ्लोरीन का कौन सा आयन होगा F-, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9 है ना, और यहां इसके पास कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 9 इसके पास 10। सोडियम का कौन आयन हो सकता है Na+, इसके भी पास कितने इलेक्ट्रॉन 10। क्लियर है। अच्छा बताओ नाइट्रोजन का कौन सा एनायन आपको आप बना सकते हो, जो नाइट्रोजन का बस एक ही नाइट्राइड ATD नाइट्राइड N-3। अच्छा बताओ 7 3 10 इलेक्ट्रॉन, हाँ ये ना। अच्छा ऑक्सीजन को क्या बना सकते हो O-2, इसके भी पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन किसका है नियॉन के पास। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पे देखा जाए तो सब नियरर हैं किसके नोबल गैस के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 10, और 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास कौन सी नोबल गैस नियॉन, है ना। अब लेकिन यहां पे एक देखो क्या बात पूछा है लार्जेस्ट आयन, बताओ इनमें सबसे लार्जेस्ट आयन यही तो है, हाँ या ना। वैसे तो सब हैं किसके नोबल गैस के करीब, लेकिन लार्जेस्ट आयन किसका है, तो कौन सा है N का N-3 दैट इज नाइट्राइड आयन। अच्छा देखो 12 नंबर सवाल देखो लिखा है फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने कहा था यदि पीरियड क्या हो सेम, पीरियड क्या हो सेम, तो हमेशा दूसरे ग्रुप का है ना, दूसरे ग्रुप का तीसरे ग्रुप से और पांचवें ग्रुप का छठे ग्रुप से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ना। 2356 हमने पढ़ाया था, क्या 2356। अच्छा देखो यहां देखो भाई इससे ज्यादा इनका है चलेगा,
इनसे ज्यादा इनका है चलेगा, इनसे ज्यादा इनका है, लेकिन तकलीफ यहां हो गई। अब यहां पे देखो तकलीफ हो गई, तकलीफ हुई क्या? हां, किसका ज्यादा होना चाहिए? बेरिलियम का। किससे? बोरान से। ऐसा होना चाहिए। तो पहला वाला ऑर्डर तो गलत हो गया। अरे तभी तो 23 बन पाएगा। दूसरे, ये देखो दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप, ये होना चाहिए। 23 56 याद कराए थे, क्लियर है। दूसरा देखो, देखो अब यहां पे देखो क्या है गड़बड़ी, देखो क्या है लिखा, इससे ज्यादा इसका, है ना। अब यहां पे देखो क्या है, आपका 23 फॉलो हो रहा है कि नहीं? देखो 2 का ज्यादा है 3 से, है ना, सही हुआ। अच्छा यहां देखो, अब यहां देखो 5 का ज्यादा है, देखो 5 का ज्यादा है 6 से, 23 56 फॉलो हो गया। 13 नंबर सवाल उड़ाओ। ये तो देखो तुम्हारा रटा वाला सवाल है, रटा वाला सवाल है। बताओ 13 का कौन सा सही है? बी, डी, वेरी गुड। 13 का डी। ये सब लोग रट लें। जब हमने आपको ये ग्रुप पढ़ाया था, अरे हमने पी ब्लॉक में उतना ही पढ़ाया है जितना जितना इस बार के सिलेबस में नोट है। क्या ये पढ़ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलो भैया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट? ठीक है, मतलब जैसे देखो, जैसे क्या दिया गया, जैसे दिया गया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंथैल्पी का ये ऑर्डर है, यदि है तो सही है और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। हमको वो फॉलो करने, वो वाले आंसर बताने हैं जो अपने दिए गई बात को फॉलो ना कर रहे हो, यानी मैं गलत वाले ऑप्शन बताने हैं। अब मेरी बात को समझो, देखो पहला क्यों गड़बड़ा गया? क्योंकि ये 23 56 नहीं फॉलो कर रहा। ध्यान से देखो, 5वें का ज्यादा होता 6ठे से तो फॉलो कर गया था, यानी पहला ऑप्शन गलत है और गलत वाला ही हमारा सही है, तो पहला हो गया। दूसरा चेक करो, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, ये भी गलत, ये हमारा सही। बाकी ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं, तो ये यहां दो ऑप्शन गलत हैं, यानी यहां ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। अब हमसे यह ना पूछना कि ए लगाएं कि बी, क्योंकि दोनों ही गलत हैं, क्लियर है। यहां कोई एक बात को दो चीजें नहीं बता रही, दो चीजें अलग अलग हैं, तो बोथ ए एंड बी। चलो 15 नंबर सवाल उड़ाओ। द स्पीसीज आर्गन, potassium, calcium contain the same number of electron, in which order do their radii increases? हमने बोला था जिसके ऊपर प्लस का चार्ज जितना ज्यादा वो उतना छोटा, और जिसके ऊपर माइनस का चार्ज जितना ज्यादा वो उतना बड़ा, है ना। और न्यूट्रल एटम क्या होता? एनायन से छोटा, कैटायन से बड़ा। बताओ कौन सा ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, पक्का। देखो एनायन बड़ा, 1 प्लस का चार्ज 2 प्लस के चार्ज बड़ा, है ना, छोटा सबसे छोटा। चलो अगला सवाल उड़ाओ, पढ़ो। अच्छा हम पढ़ के सुनाते हैं। लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड O-2 फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एक्सोथर्मिक देन एंडोथर्मिक स्टेप शोन बिलो, है ना। अरे इलेक्ट्रॉन, देखो जब किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, है ना, तो पहली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसी होती है? एक्सो, और देन ऑल आर एंडो, ठीक है। तो जब देखो हमने इस ऑक्सीजन के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन ये कैसी है? एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी कैसी है? एक्सोथर्मिक। फिर हमने आपको समझाया था ना, जैसे जिसकी एक बार शादी हो गई हो, है ना, तो पहली बार तो दहेज मिलता है। पहला इलेक्ट्रॉन जैसे आया, यानी इसको समझो ये देखो दूल्हा, ये दुल्हन है, इससे शादी हुई, है ना, तो दहेज मिला, एक्सोथर्मिक। अब ये देखो दूल्हा दुल्हन है ना, अब ये दूल्हा माना नहीं, नई दुल्हन फिलाने की कोशिश कर रहा, तो पहली वाली दुल्हन इस दुल्हन को क्या करेगी? रिपेल, है ना। तो अब दहेज तुमको मिलेगा नहीं, तुमको दहेज देना पड़ेगा। इसीलिए ऑल अदर
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर एंडोथर्मिक इन नेचर बट फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, है ना। लिखा है 10 प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O-2 इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन O-2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। O-2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक नियॉन के है कि नहीं? अरे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, 8 तो 10, और नियॉन के पास 10, है ना। इट इज ड्यू टू, बताओ, ये पूछा गया है कि O-2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक नियॉन के है ना, लेकिन उसके बावजूद भी क्या समस्या है? तो 4 ऑप्शन में देखो क्या समस्या है लिखा है। अच्छा, एक नहीं समझ में आ रहा, जैसे ये नियॉन है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हैं और 10 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, लेकिन ये चार्ज स्पीसीज है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की ओवर क्राउडिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉन देखो, इसके पास अपने रियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, है ना। तो इनके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों में आपस में होगा रिपल्सन, है ना। तो देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन रिपल, ये क्या लिखा? ओवरवे, इसका मतलब होता ओवर क्राउडिंग, है ना। द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आ गया। तो या इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होगा, ये बात बिल्कुल सही। O-2n हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन ऑक्सीजन एटम, ये गलत है, समझ में आ गया। माइनस आ जाने से उसका साइज बढ़ जाता है, ये बात गलत। देखो दूसरा, देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, किससे? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे बताओ? O-2 से या O- से? है ना। तो बात सही है गलत? गलत है, सही है गलत? अरे महागलत। ठीक, अगला देखो क्या लिखा है। अरे ये सही मैं नहीं कर रहा हूं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, है ना, रिजल्ट इन लार्ज साइज ऑफ एनायन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? देखो मेरी बात को समझिएगा, देखो ये कहानी पढ़ो, देखो लास्ट वाली बात में जरा ध्यान दो। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्ज, क्या लिखा है? लार्जर साइज ऑफ द आयन। तो बात सही है। कैसे? कैसे भाई? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में यदि आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो पक्की बात है उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो बताओ क्या किया जाए? ये बात सही है नहीं? यदि गलत करना है तो कुछ करना पड़ेगा, क्लियर है। हाँ, यदि यहां लार्जर की जगह स्मॉलर कर दे तो फिर बात बन गई थी। तो इस सवाल का सेंस तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हुआ? अच्छा, ये वाली बात यहां पढ़ो, क्या लिखा? O- आयन हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम, है ना। बताओ ये बात गलत है, ये गलत है कि नहीं है? अच्छा, क्यों गलत है? क्योंकि O- का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये गलत है, लेकिन ये बात सही है, क्लियर है। तो यदि यहां पे हम स्मॉलर कर दें तो फिर यही सही है, अन्यथा ये भी सही है। बात समझ में आ गई ना? खाली ऑप्शन है थोड़ा ना सही करना है, केमिस्ट्री बरकरार रहे ये भी देखना है, क्लियर है। चलो 17 नंबर सवाल उड़ाओ। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। बताओ कौन सा ऑर्डर इसमें सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना। तो नहीं है तो नहीं है, क्लियर है, आंसर कुछ नहीं होगा। वाह गजब, चारों ऑप्शन गलत लिखे हैं और हमसे पूछ रहे हैं सही कौन होगा। अरे चारों गलत हैं। ये मान लो तुम्हारे वहां आ जाए तो ये कॉमन होगा सवाल, क्लियर है। तुम जो भरे होगे तुमको नंबर मिलेगा, गलत है। अच्छा देखो, देखो H- इज ग्रेटर देन H+, है ना। यहां तक बात तो सही है, लेकिन ये बात इतनी गलत हो गई। H इज ग्रेटर देन H+, तो सही हो जाता। अच्छा देखो यहां पे देखो
O माइनस टू इज ग्रेटर देन F माइनस, लेकिन यहां क्या लिखा, F माइनस इज ग्रेटर देन O माइनस टू, तो ये भी गलत हो गया। समझ में आ रहा। अच्छा यहां देखो क्या लिखा, बताओ कैटायन को एनायन से बड़ा कर दिया, महा गलत। तीसरे में देखो, अब देखो जिस पे जितना प्लस का चार्ज हुआ उतना छोटा और उसको कर दिए, समझ रहे हो ना, तो सबके सब गलत। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं इस सवाल से, चारों के चारों ऑप्शन गलत। ये ना पूछना कौन सा ऑप्शन लगाएं जब चारों गलत हैं, है ना, तो ऑल आर इनकरेक्ट 17 में। अब यहां वो भी रूल नहीं लग सकता जी थोड़ा गलत हो उसको सही कर देना, सब गलत हैं। समझ में आ रहा, सब गलत, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, जबरदस्ती नहीं सही करना है बेटा। चलो 18 नंबर सवाल उड़ाओ सारे लोग, आप पहले आराम से पढ़ेंगे। 18 नंबर का डी, आप देखो पहले सवाल पढ़ो तो सारे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट निगेटिव टू मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्रॉम कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा देखो अब जरा ध्यान से देखो, हमें कहां से जाना है, लीस्ट निगेटिव टू मोस्ट निगेटिव, है ना। अच्छा अब जरा ध्यान से समझो, इसको जरा इसको देखो, फ्लोरीन को, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहां जाना है, लीस्ट से मोस्ट, तो देखो इसकी सबसे ज्यादा होगी कि नहीं, मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना। अच्छा इनके बाद किनकी होगी, ऑक्सीजन की, और उनके बाद किसकी होगी, यहां तक तो रही नॉन मेटल की बात, यहां तक तो रही नॉन मेटल की बात। अब रहे बेचारे दोनों मेटल, है ना, ये रहे मेटल, तो अब देखो क्या हो गया, लीस्ट टू मोस्ट, इनकी लीस्ट निगेटिव और इनकी मोस्ट निगेटिव, लीस्ट टू मोस्ट। नॉन मेटल जितने होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से बहुत ज्यादा, अरे मेटल के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होती कहां है ना, वो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो ये डी। चलो 19 नंबर सवाल आराम से पढ़ो, लेगा आइडेंटिफाई द गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। चलो पहला है, एमंग्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर द आयनिक रेडियस। भैया गलत है, प्लस का चार्ज जितना ज्यादा होगा तब स्मॉलर होगा, तो पहली बात गलत है कि नहीं, है ना, तो पहली बात गलत है, तो यही सही है। लेकिन आगे वाले पढ़ लो, एमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द निगेटिव चार्ज ऑन द एनायन लार्जर द साइज ऑफ एनायन, एकदम सही है, क्लियर है। हमको गलत वाला पकड़ना है, गलत वाला ही अपना सही है, बाकी देखो अब ये तीनों सही होने चाहिए। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज ऑन मूव डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, सही बात। तीसरा, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज एज ऑन मूविंग अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो यह भी बात सही, तो कौन सी बात गलत, ये 20 नंबर सवाल उड़ाओ, लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Na प्लस, फुल स्टॉप, इफ आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ Na इक्वल टू 5.1, हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, आयोनाइजेशन इक्वल टू माइनस Ea या Ea इक्वल टू माइनस IE, पहला ही आंसर सही है। ये आज जाना घर पे देखना जाके, एक फार्मूले एक ही जगह लिखाए थे 4-5, तो वहीं का है ये। 21 नंबर सवाल आराम से पढ़ेंगे, आराम से लगाएंगे। देखो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। चलो 22 नंबर सवाल लगाओ, 22 नंबर सवाल लगाओ, 22 का डी, 22 का बी। चलो पढ़ते हैं,
लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अच्छा ये तो पता ही ना, इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा क्लोरीन का। तो दो ऑप्शन तो यूं ही गलत हो गए, दो ऑप्शन तो यूं ही गलत हो गए। 50% सवाल लग गया। क्लियर है? अब आप जरा ध्यान से देखो, यहां पे देखो क्लोरीन का ज्यादा फिर फ्लोरीन का, है ना? देखो क्लोरीन का ज्यादा फिर फ्लोरीन का, और यहां क्लोरीन का ज्यादा फिर ऑक्सीजन का। अरे बात गड़बड़ा गई, कौन सा ही निकला? बी। क्यों? जब फ्लोरीन क्लोरीन दोनों हैं तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा, उससे जस्ट कम किसका होगा? फ्लोरीन का। क्लोरीन के जस्ट बाद और कोई नहीं आ सकता। क्लियर हुआ? जैसे मान लो तुम दो गलत करके तुक्का लगा के आते ए, बी और सी में, तो आपका तुक्का 50% सही होने का चांस था। और मान लो आपको चारों नहीं आते हैं, यदि आप अब तुक्का लगाए तो आपका सही होने का चांस कितना है? 25%, है ना? 24 नंबर सवाल उड़ाओ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ टीआई, वी, सीआर और एमएन कौन सा होगा? 23 पढ़ना था। हाँ, एमंग द एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वन में हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी? पहला, अच्छा देखो, घबराओ नहीं, पहला देखो, पहले में क्या है? नियॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 10, और 10 दो 12, और क्या है? +3। तो ये क्या लिखा है? 15 एटॉमिक नंबर, है ना? कितना एटॉमिक नंबर? 15। अच्छा आप देखो यहां जरा ध्यान से देखो, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसका साइज छोटा हो, है ना? जिसका साइज छोटा हो। अब देखो ये 15 वाला है, यहां S कंप्लीटली फिल्ड और P कंप्लीटली हाफ फिल्ड। यहां देखो ये तो फुल फील्ड, ये काम बिगाड़ दिया, ना फुल फील्ड में ना हाफ फील्ड में। अब यहां देखो, अब यहां देखो, अब यहां फुल फील्ड और कंप्लीटली हाफ फील्ड, लेकिन साइज बड़ा हो गया, लेकिन साइज बड़ा हो गया। अच्छा ये तो गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। इन दोनों में यदि विचार किया जाए तो फिर इसका साइज बड़ा, ये भी गलत, इसका साइज छोटा, ये हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे सवाल लग जाएंगे, ऐसे ही। क्लियर है? ऐसे उड़ाओ। अब आपको लग रहा होगा जितनी चीजें आपने ध्यान से पढ़ी हैं वही सब चीजें आ रही हैं, कोई कुछ नया नहीं है। अब सारे लोग क्या करेंगे? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी सबकी निकालें। निकालो बेटा, सारे लोग इन चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालो और उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, तो देखो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बताओ, चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। सब लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, या हम बोर्ड पे चलें क्या? पहला कौन है? टीआई, एटॉमिक नंबर 22। दूसरा कौन सा है? वेनेडियम 23। उसके बाद क्या है? CrMn, Cr 24, Mn 25, है ना? यही तो है आपका सवाल। सबका इलेक्ट्रॉनिक, अब देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना कर पाए तो बड़ी बड़ी मुश्किल की बात है। क्या करेंगे? 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6। यहां तक कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? हाँ देखो, 6 4 10 2 12 6 18, है ना? उसके बाद क्या आ जाएगा? 4s2 और 3d2। या सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लो, इसका निकाल लो, तो यहां से पूरा यही रहेगा, 4s2 और 3d3 हो जाएगा। इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे 4s2 और 3d4 हो जाएगा। फिर तुम करोगे क्या? एक इलेक्ट्रॉन यहां से देके इसको 5 कर दोगे और इसको 1 कर दोगे, है ना? उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ये हो जाएगा 4s2 और 3d5, है ना?
अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो, अब हमने सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट निकाली, सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट निकाली, फर्स्ट निकाली, है ना। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, यदि हम यहां से ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां से निकलेगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d2, है ना। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d3, यहां निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d5। अब जरा यहां से देखो, यहां क्या हो जाएगा, 4s1 और क्या हो जाएगा, 3d5। यहां नहीं समझ में आया कैसे, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब तुम निकालो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड IE2, है ना। अब देखो यहां तो अभी इलेक्ट्रॉन निकालने का पूरा जुगाड़ है, 4s क्या हो जाएगा, 4s0 3d2। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d3। यहां क्या, यहां देखो क्या हो जाएगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यहां से तो है ही नहीं, कहां से निकलेगा, यहां से। क्लियर है। अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई, क्रोमियम की। किसकी ज्यादा हो गई, क्रोमियम की। अब इलेक्ट्रॉन यदि यहां से निकालोगे तो बड़ा मुश्किल से निकलेगा। क्लियर। अच्छा यहां से निकालो, झम से यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4s0 और 3d5। तो ऑर्डर तुम्हारा कौन सा बन गया, क्रोमियम, मैग्नीज और उसके बाद वेनेडियम, और तो कौन सा ऑर्डर बन गया, पहला। अच्छा बताओ, इसके बाद इसका नंबर क्यों आया, क्योंकि ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला गया, इनके अलावा कोई नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल, Cr, है ना। स्टेबल मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड किसकी है, Cr की, उसके बाद Mn की, है ना बेटा, और उसके बाद V, और उस सबसे कम Ti। अच्छा V ये देखो, और ये Ti हमने आपको। अच्छा होता क्या है, जब हम स्प्लिटिंग करते हैं, जब हम स्प्लिटिंग करते हैं तो D हमारा दो भागों में टूटता है, T2G और EG। तो सबसे पहले T2G में 3 इलेक्ट्रॉन गए और तीनों अनपेयर्ड है, फुल फिल्ड, इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है D2 से D3। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बताओ लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनमें से किसकी होगी, सी की। अच्छा सी की सबसे कम हुई क्यों, साइज बड़ा हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, है ना। अच्छा ये देखो ये कितना लिखा है, 9, 9 एटॉमिक नंबर वाला कहां है, राइट साइड में। 9 वाला कौन है, फ्लोरीन, है ना। अच्छा ये देखो ये कितना लिखा है, बताओ, 2 2 4 और 4 और 3 7, 7 वाला बंदा है, इसका साइज और छोटा। यहां देखो 11 वाला साइज बड़ा, और यहां पे देखो क्या लिखा, 10 वाला। तो सबसे बड़ा साइज वाला कि सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो सवाल यूं ही लग रहे हैं हवा में। 26 नंबर सवाल उड़ाओ। 26 आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। साइज का ऑर्डर बताओ, कौन सा, बी, ठीक। आयनिक रेडियाई आर, 27 नंबर सवाल। आयनिक रेडियाई आर, चलो 4 ऑप्शन पढ़ो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बताओ ये बात सही है ना। देखो आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव, है ना। अच्छा जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। तो पहली बात क्या है, सही, ठीक है। चलो 28 नंबर, 28 नंबर तो सवाल लगा ही दोगे। लिखा है द आयन O- 2F- Na+ Mg++
और Al+3 आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, देयर आयनिक रेडियस शोज। अरे एकदम देखो सीधा सीधा सवाल लिखा है। क्या लिखा है ये देखो, अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O टू O+3। दूसरा है ना, सीधी सी बात है ना, कोई टेंशन वाली बात। चलो अच्छा 39 नंबर सवाल लगाओ, नहीं 29 नंबर लिखा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट। अरे तो देखो घर वाली बात है, 2356 का भी गड़बड़ न करना। 2356 जैसे गड़बड़ हुआ सवाल गड़बड़ हुआ। देखो 2 का ज्यादा है 3 से और 5 का ज्यादा है 6 से, उड़ा दो। 30 नंबर सवाल, of the given electronic configuration for the element, which electronic configuration indicate that there will be abnormally high difference in second and third ionization energy for the element। बताओ बेटा, सेकेंड और थर्ड लार्ज डिफरेंस किसमें होगा? अच्छा एक बात बताओ जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इससे यदि हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालें आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा 1s2 2s2 और 2p6 3s1, है ना। फिर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड दी, तो फिर इलेक्ट्रॉन इसी से निकलेगा, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s0 हो गया। फिर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड दी, तो देखो फिर हमको देखो, पहले हम स्टेबल से शुरू हुए और स्टेबल पे ही रुके, अब हम इससे इलेक्ट्रॉन यदि निकाल रहे हैं तो बड़ी मुश्किल है। तो बताओ इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में लार्ज जंप है या नहीं? अच्छा यहां देखो झम से पहला इलेक्ट्रॉन निकला है ना, है ना। अच्छा कैसे निकलेगा? देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहां निकला, फिर दूसरा निकल गया, फिर तीसरा आराम से निकल गया, ठीक है। यहां देखो पहले में कोई समस्या नहीं, ठीक है। अच्छा किससे समस्या नहीं? इसके रिस्पेक्ट में समस्या नहीं, ये तो फुल फील्ड से निकाले थे, यहां तो हाफ फील्ड है। हाँ फुल फील्ड के बाद स्टेबल हाफ फील्ड होता है, यदि ये ऑप्शन कल को नहीं दिया होता तो हम सही करते। क्लियर है? अच्छा यहां देखो, यहां प्रॉब्लम है, कैसे? देखो कहां से इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, देखो पहला निकाले दूसरा निकाले तीसरा आराम से निकल जाएगा, कोई लार्ज डिफरेंस नहीं होगा। तो लार्ज डिफरेंस किसमें दिखेगा? देखो ये पेन चलेगा तब दिखेगा, यदि हम आपको बना के नहीं दिखाते तो। अब देखो आपको स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं, तो आपको एनर्जी बहुत सारी देनी पड़ेगी, है ना। कैसी देनी पड़ेगी? बहुत सारी। क्लियर है? चलेगा 31 नंबर सवाल लगाओ। ये भैया देखो रटने वाला सवाल है, तुम भी रट लो अपने हिसाब से, आंसर लगा लो। 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट? कौन सा है? बी। चलो 33 नंबर सवाल पहले इत्मीनान से पढ़ो। 33 नंबर सवाल में यह है कि विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट हैज एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड? कौन सा है? वही सवाल घुमा के आ गया है, डी। चलो चलो अगला सवाल पढ़ो, कौन सा सवाल है? 34 नंबर, ऑन द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज दैट दे आर। बताओ नॉन मेटल की कौन सी इसमें खूबसूरत प्रॉपर्टी है? अच्छा दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, दे लिखा है फॉर्म कैटायंस बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे कैटायन बनाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ऑक्साइड इसके एसिडिक होते हैं, है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे? जिनका ऑक्सीडेशन हो, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों पहले की बातें गलत, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बात सही। 35 नंबर, 35 का डी लिखा है द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम। पहले क्या होगा?
पहले डिक्रीज होगा देन इंक्रीज। अच्छा ये आपको दिखता नहीं है, आपको हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में पढ़ाया था कौन सा, क्या पढ़ाया था, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। पहले घटता है साइज, फिर लगभग बीच में फिकोनी का साइज लगभग बराबर हो जाता है, फिर उसके बाद बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। याद आ रहा, पहले क्या होता, फिकोनी से पहले जेड इफेक्टिव ग्रेटर देन स्क्रीनिंग कांस्टेंट, हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट, और फिकोनी में क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते। फिकोनी के बाद निकिल के बाद क्या हो जाता है कि वहां पे तुम्हारा स्क्रीनिंग इफेक्ट ग्रेटर हो जाता है, किससे, किस पे डोमिनेट करता है, जेड इफेक्टिव पे, तो साइज वहां इंक्रीज हो जाता है। 36 का सी लगा लो, 36 का सी, 36 का सी। 37 लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। एनायन कौन बनाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यही है 38। लिखा है, एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनायन मोस्ट रेडिली, बड़ी आराम से बना देते हैं, कौन सा, हेलोजेंस, है ना। 40 नंबर और 41 नंबर, 40 नंबर सवाल पढ़ो, हाँ 39 नंबर। द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू, बताओ, प्रोटॉन, कौन सा, प्रोटॉन, अरे भैया क्या लिखा है, इन आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इससे जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यही तो बन जाएगा, तो अब यही क्या बन गया, प्रोटॉन। अरे H+ को प्रोटॉन नहीं बोलते हो क्या, हाँ तो फिर इतना ताज्जुब वाली बात तुम लोग करते हो। 40, इन द पीरियोडिक टेबल with the increase in atomic number the metallic character of an element decreases in a period and increases in group। बताओ बताओ मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है कहां पे, पीरियड में, और इंक्रीज होता है ग्रुप में, बताओ भैया, है ना। 41, पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू for elements are useful in predicting, बताओ, polarity of the molecule, position in the EMF series, coordination number और dipole moment, बताओ, ठीक, वेरी गुड, polarity of molecule। 42 नंबर सवाल उड़ाओ, 42 नंबर बताओ। अच्छा CO क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना, न्यूट्रल। अच्छा बताओ BaO क्या है, बेसिक। Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक। जो बच्चा इसको यहां चिपका दो, तो कौन सा ऑप्शन सही, क्लियर। अरे भैया ये तो सब पढ़ा है ना, बेबो आलसी सुन लो ऐसे सब जाना, इतने एम्फोटेरिक हैं, बेबो आलसी सुन लो ऐसे सब जाना, है ना, हाँ चलेगा, उड़ाओ। 43 का डी, हाँ देखो वही वही बार बार घुमा घुमा पूछ रहा। अच्छा इधर आंसर हो, एक है Na2O, 43 देखो, Na2O, Al2O3, N2O, Cl2O7, है ना। सवाल में क्या पूछा गया है, मैच द ऑक्साइड ऑफ कॉलम ए विद गिवन प्रॉपर्टी कॉलम बी, है ना। पहले का डी, दूसरे का डी, ये बेसिक हो गया, हाँ पहला है, पहला न्यूट्रल है Na2O, अरे सही तो है यार, पहले का तो बी ही है, सेकंड का डी है, थर्ड का हाँ थर्ड का ये है, और फोर्थ का सी। सही तो दिया है, सब सही दिए हैं, पहला सही।
मतलब इतना टेक्निकल लगा दिया उसमें दिमाग। निखिल तुमको कहां नहीं समझ में आया था? है ये तुम्हारी समझ में काहे नहीं आया? ये ऑप्शन दिए गए हैं, पता लगे यहीं से ए मिला दिए हो। 44, 44 को बताओ। 44 क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनमें से कौन है नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट? बताओ। P2O3, CaO, SiO2, BaO। बताओ कौन होगा? CaO। आए ना? कैसे? कैसे? बेसिक ये भी है, बेसिक यहां BaO भी है, आए ना? लेकिन बेसिक कैरेक्टर ऊपर वालों का क्या होगा? वैसे तो फर्स्ट है कि जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। चलो 45 नंबर सवाल लगाओ। चलो 45 नंबर सवाल लगाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग with the following outer orbital configuration may exhibit the largest number of oxidation state? बताओ, लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे भैया कौन? 45 का सी। पूछो क्यों? बताओ। अब जरा ध्यान से देखो, देखो डी का बंदा ये भी, डी का बंदा ये भी, डी का बंदा ये भी, डी का बंदा ये भी। अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा गया है। हाँ बताओ, सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें खूब ढेर सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आए? कैसा? इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। और है किसका? ये है किसका? Mn का। और सबसे ज्यादा कहां तक? +7 तक जाता है ना? डी में आपको पढ़ाया था, जहां सारे डी ब्लॉक में जहां सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे तो Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा थे। ये तो ऐसे हवा मुड़ा दोगे। ये Mn है, Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +7। मतलब इसके अंदर और भी हैं, ठीक है? चलिएगा 46 नंबर सवाल उड़ाओ। 46 नंबर 46 नंबर सवाल उड़ाओ। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज गलत? कौन सा ऑर्डर इनमें से गलत है? अच्छा देखो, पहला लिखा एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना? अच्छा देखो, एसिडिक सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए? इधर वाला ना कि इधर वाला? तो पहला ऑर्डर सही लिखा है। पहला ऑर्डर क्या लिखा है? सही लिखा है। दूसरा ऑर्डर देखो, दूसरा ऑर्डर देखो, लिखा है Li, Be, B और C फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अरे भैया फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, बताओ क्या होगा? कहां गड़बड़ी है? यहां गड़बड़ी है, आए ना? तो बताओ इनमें से कौन सा गलत? ये गलत। 2356 से देखो कितने सवाल मिले। 47 नंबर सवाल उड़ाओ। Which of the following statement is true? Silicon exhibit 4 coordination number in its compound. बताओ, बताओ भैया, इनमें से सही आपको डिटेक्ट करना है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन दैट ऑफ Cl2। तो भैया बताओ क्या है? तुमको सही वाला बताना है। अरे कल बिंदु फिर आई। बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन दैट ऑफ Cl2। तो ये बात सही है ना? अरे कल बिंदु फिर आई, तो बात सही है ना? और लिखा सिलिकॉन एक्जिबिट्स 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड, ये बात गलत है। Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +2, ये भी बात गलत है। एलिमेंट ऑफ 5th ग्रुप सो +3+5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे 5वां ग्रुप है ना, नजर फिरी ऐसी सब बीमार हो गया तो मैक्सिमम +5 और मिनिमम -3। अरे एक ग्रुप नंबर के बराबर है, एक क्या हो गया? ग्रुप नंबर -8। अरे इसमें भी कोई ताज्जुब की बात है क्या?
हाँ, तो कौन सी बात इसमें सही है? चलो 48 48 एमंग द फॉलोइंग द वन विच मोस्ट बेसिक, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे भयंकर बेसिक है। अरे भैया एक लग रहे हैं। हाँ चलो 49 वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज, कौन सी एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी। शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी का।